कहते हैं जब प्यार होता है तो बता कर नहीं होता। मुझे भी हुआ था जब उसे पहली बार देखा। हवा से बातें करते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, फूलों में अपनी खुशबू बिखेरते हुए। उन दिनों मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कश्मीर आया हुआ था। बहुत सुना था कश्मीर की वादियों के बारे में, कश्मीर की खूबसूरती के बारे में। और वहाँ मैंने उसे देखा, बला की खूबसूरती। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे आसमान से जन्नत की परी ज़मीन पर उतर आई हो। फूलों ने उसे महकना सीखा हो और कलियों ने उसे खिलना। देखने से वो एक मामूली सी आम सी गरीब लड़की थी, लेकिन मेरे लिए वो किसी खूबसूरत राजकुमारी से कम नहीं थी। मैं उस समय अपने दोस्तों के साथ गर्म चाय के मज़े ले रहा था और मेरे बाकी दोस्त अपनी चटपटी और मज़ेदार बातों से शाम का समा बांध रहे थे। और मैं तो बस गर्म चाय की भाप में उस लड़की को एकटक देखे जा रहा था, जो सामने वाले बगीचों से फूलों को छाँट कर अपनी पीठ के पीछे बंधी एक बड़ी सी टोकरी में डालती जा रही थी। अचानक से मैं उठा और उस लड़की की ओर बढ़ गया। उसके नज़दीक पहुंचकर मैंने पूछा, आप क्या यहीं कहीं आसपास की रहने वाली हैं? तो उसने पलटकर मुझे देखा और फिर वापस अपने कार्य में मशगूल हो गई। फिर मैंने कहा, मैं रवि हूँ और यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने आया हूँ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही। मैंने दोबारा पूछा, क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों को कश्मीर की सैर करवा सकती हैं? तो उसने मुझे दोबारा मुड़कर देखा और फिर मुझसे 2 कदम की दूरी पर बैठे मेरे दोस्तों को, जो अब भी अपनी चटपटी और मज़ेदार बातों में व्यस्त थे। वो उन्हें देखकर फिर बिना कुछ बोले अपनी टोकरी फूलों से भरकर पगडंडी के रास्ते आगे बढ़ गई और मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मन में यही सोचता रहा कि अब कब उससे अगली मुलाकात होगी। अगले दिन बाजार में मैंने फिर उसे ही देखा। वो एक छोटी सी दुकान पर फूलों के गुलदस्तों को बेच रही थी। मैं उसे देखकर खुशी से झूम उठा। फिर अपने दोस्तों को आगे भेजकर मैं उसकी दुकान की ओर बढ़ गया। किसी फिल्म में सुना था, जो आज मुझ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा था, कि किसी चीज़ को अगर बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और यही आज मेरे साथ हो रहा था। जिससे मिलने की मैं दिल में ताकीदें पढ़ रहा था, वो आज मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, ये लाल गुलाब के फूलों के गुलदस्ते कितने के दिए? तो उसने मुझे मुड़कर देखा। 50 रुपये, उसने कहा और गुलदस्ते का मूल्य बताकर पुनः वो अपनी दुकान के गुलदस्तों के फूलों को संवारने में लग गई। मैंने दोबारा पूछा, आपसे कल जो पूछा था उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। ये सुनकर वो पुनः मेरी तरफ पलटी और अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके एक हाथ में लाल गुलाब का गुलदस्ता और दूसरा हाथ उस लाल गुलाब के गुलदस्ते की कीमत अदायगी के लिए बढ़ाया गया था, जो मुझे देना था। मैंने हाँ में सिर हिलाकर उसके नरम गर्म हाथों में 50 रुपये का नोट थमा दिया और उसकी हथेली की गर्माहट मैंने पूरी शिद्दत से अपने अंदर महसूस की। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर उससे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? फिर उसने मुड़कर दोबारा मुझे देखा। आपका हो गया हो तो आप जा सकते हैं, दुकान बढ़ाने का समय हो गया है, उसने कहा। तो मैं बुरी तरह झेंप गया और दुकान से निकलकर दुकान से कुछ दूर खड़ा हो गया और उसे दूर से ही देखता रहा। कुछ देर में ही वो दुकान बढ़ाकर पगडंडी के रास्ते बड़े वाले पहाड़ के पीछे चली गई। वो रात मेरी आंखों ही आंखों में कटी। पूरी रात उस लड़की का मासूम चेहरा घूमता रहा। जाने क्यों अब वो लड़की मेरे लिए एक पहेली बनती जा रही थी। मेरे लिए उसको समझना मुश्किल होता जा रहा था। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो वो उसे टाल देती और आगे बढ़ जाती। मैं उसका नाम भी नहीं जानता था, तो मैंने ही उसे एक नाम दे दिया था, गुमसुम। फिर मैंने तय कर लिया था कि अगले दिन उससे बात किए बगैर मैं हटूंगा नहीं। मैं आगे चल रहा था कि किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब इधर उधर देखा तो वही लड़की अपने घर के बाहर मुँह छिपाए रो रही थी।
तो मैं उसके नज़दीक चला गया। सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? मैंने उससे पूछा। उसने ये सुनकर मेरी तरफ सिर उठाकर देखा और हमेशा की तरह इस बार भी वो फिर से मुझे अनसुना करके अंदर जाने लगी। लेकिन इस बार मैं सोच कर आया था कि कुछ भी हो, इससे मैं बात करके रहूँगा। मैंने झट से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया, लेकिन गुमसुम ने एक बार भी जैसे हाथ छुड़ाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। फिर मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बही जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे लिए क्या है और या मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ, मगर मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जा रहे थे। मैंने कहा, बताओ कि क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? मैं अब आपसे तुम पर आ गया था। अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। तो वो सुबकते हुए मुझसे लिपट गई। वो पल मेरे लिए वहीं थम गया। ऐसा लगा जैसे हर श्रृंगार के फूलों से बना दुपट्टा आकर मुझसे लिपट गया हो। हर श्रृंगार के पेड़ से झड़ते फूल भी मेरे साथ उसकी सांसों की नरम गरम हवा के बहाव में बहते जा रहे हों। कुछ देर रो लेने के बाद उसने कहा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हर श्रृंगार के फूलों के दुपट्टे से सारे फूल झड़ने लगे हों। मेरा नाम काजल है। मैं अपने बाबा के साथ कश्मीर से कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे बाबा की वहाँ फूलों के गुलदस्तों की छोटी सी दुकान थी। मैं और मेरे बाबा मिलकर उस दुकान को देखते थे। माँ तो थी नहीं, तो बाबा ही मेरे लिए सब कुछ थे और मैं बाबा के लिए। फिर एक दिन जब मैं दुकान को सजा रही थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरी दुकान के आगे आकर रुकी। उस बड़ी सी गाड़ी में से एक खूबसूरत सा नौजवान निकलकर मेरी दुकान की ओर आया। मैं उसे देखती रह गई थी। वो मेरी दुकान से एक लाल गुलाब का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर चला गया, लेकिन मेरी नज़रें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। ऐसे ही अब वो हर रोज़ मेरी ही दुकान से लाल गुलाब का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर जाने लगा और मैं भी रोज़ की तरह उसका दुकान पर आने का इंतज़ार करने लगी। फिर एक दिन मैं हमेशा की तरह शाम को बगीचे से फूल चुन रही थी तो किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि वो होगा, लेकिन जब गाड़ी से वो उतरा तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई। फिर मैंने देखा वो मेरी ही तरफ बढ़ा चला आ रहा था, तो मुझसे मेरे दिल पर काबू ही नहीं हो पा रहा था। कुछ पल बाद वो मेरे सामने खड़ा था, मेरे एकदम नज़दीक, इतने नज़दीक कि उसके सांसों की गर्माहट मुझे अपने अंदर तक महसूस हो रही थी। काजल, मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ शादी के बंधन में बंधना चाहोगी? उस दिन मुझे लगा जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। फिर बाबा का चेहरा मेरी आंखों के आगे नाच गया। मैंने कहा, आपके साथ कौन सी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? वो बहुत खुशनसीब होगी जिसके साथ आपकी शादी होगी। मगर माफ़ कीजिएगा, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैं कहूँ तब भी नहीं। पीछे से आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा खड़े थे। बाबा ने भरी आंखों से हम दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर मैं राहुल के साथ शादी करके कश्मीर आ गई। सब कुछ वक्त के साथ सही चल रहा था। राहुल मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, पर कहते हैं ना, खुशियों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। हम दोनों के प्यार पर किसी की बुरी नज़र लग गई। राहुल को किसी और से प्यार हो गया और फिर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। कहते हुए काजल मेरे सीने पर सिर रखकर बेतहाशा रो पड़ी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, राहुल के मुझे छोड़कर चले जाने की खबर सुनकर बाबा भी मुझे छोड़कर चल बसे। कहते हुए वो सुबकने लगी, लेकिन मैं वहीं उसे सहारा दिए हुए स्तब्ध खड़ा था। कुछ देर बाद सूरज की तेज रोशनी सड़क पर पूरी तरह से फैल गई। बाहर लोग अपने आसपास नजर आने लगे तो वो सिमटने लगी और खुद को मुझसे छुड़वाते हुए घर के अंदर जाने लगी। तो इस बार फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर पीछे से उसे रोक लिया। काजल, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारा प्यार पर से भरोसा उठ गया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ कि राहुल की तरह मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। काजल, राहुल ने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें उस दिन से प्यार किया है जिस दिन से तुम्हें देखा है। मैंने कहा तो काजल वहीं चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जवाब ना आने पर मैं मुड़कर जाने लगा तो पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो काजल को हाँ कहने के लिए मना रहे थे। मैं उन सब की आवाज़ सुनकर रुक गया। फिर कुछ देर बाद सभी खामोश हो गए, लेकिन काजल ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जैसे ही मैं जाने लगा तो पीछे से अपनी हथेली पर किसी की गर्माहट महसूस की। वो गर्माहट काजल के हाथों की थी। वो भी अब मेरे साथ ही चल रही थी, मेरे साथ मेरे प्यार के सफ़र पर। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।